खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ में खैर मक़दम है। जवानाने जमीयतुल क़ुरैश की जानिब से उर्दू घर मोगलपुरा में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए जनाब मंसूर चौधरी जॉइंट सेक्रेटरी तेलंगाना जमीयतुल क़ुरैश ने ऐलान किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। मंसूर चौधरी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो एक ऐसी वाहिद जमात है जो कि हमेशा से ही जमीयतुल क़ुरैश के साथ इनके मसाइल की एकसुई के लिए कमर बस्ता रहती है, चाहे फिर वो चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी हो या फिर रियासती वज़ीर दाखिला या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या महकमे एनिमल हस्बेंड्री या दीगर मुतालिका महकमे जात हो। हमेशा से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिलखुसूस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती व ताउन हासिल रहता है। मंसूर चौधरी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों ने कामयाब करने के लिए जो ऐलान किया है, दरअसल मज़कूरा तमाम उम्मीदवार अवाम के दरमियान रहते हैं, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। मंसूर चौधरी, खालिद हाशिम कुरैशी, जनाब यामीन चौधरी साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद बाबा शरफुद्दीन कुरैशी साहब, मोहम्मद जलालुद्दीन कुरैशी साहब, शहाबुद्दीन कुरैशी साहब, जनाब अतीक कुरैशी जावेद, बशीर कुरैशी, शफ़ी कुरैशी, हामिद कुरैशी, मोहसिन कुरैशी अल करीमी, खदीर कुरैशी, असलम कुरैशी, इलियास कुरैशी, बाबा कुरैशी, इब्राहिम कुरैशी ने तमाम बरादरान कुरैशी से अपील की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर्स अजीम व मखदूम की HKA न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई बोल रहा 10 हिजड़े ठहरना नहीं, एक मर्द ठहरना बोल रहा, तो पहले जायज़ा लियो। पूरे मर्दाई से वहाँ ठहरे हुए और मर्दा कितने सब जने 2-2 3-3 करे हुए, तो ये पहले मालूम करो पहले। अब रही बात बरादरी के साथ काम करने की, हमेशा से असद साहब का बरादरान कुरैश के ऊपर गौर कर हाथ रखा गया है और हर बार आधी रात को भी अगर कॉल करेंगे तो जानवर पकड़े जाने पर हो या यहाँ पर फीस का मसला हो, बरादरी के बिल्कुल हर काम के अंदर साथ देना, उनका काम जिस तरीके से करे है आगे भी करेंगे और हम बरादरान कुरैश उनकी भरपूर तायीद करेंगे, चाहे सिटी के अंदर हो या सिटी के बाहर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कोने में हो, हम बराबर मजलिस का ही साथ देंगे। अब आपका एक सवाल था थोड़ी देर पहले कि कौन सी पार्टी से और कौन सी पार्टी को जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे। मजलिस जिसको सपोर्ट कर रही हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा समर्थन सिर्फ मजलिस को है, सिर्फ मजलिस को है और वो पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है बोल के नहीं, हर किसी की पार्टी है, मजलूम की आवाज़ है वो, तो उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं। और अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिस तरीके से 30 नवंबर को इलेक्शन का यानी कि वोट डालने का दिन है, उस दिन हम लोग पूरे जने जितने यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग पूरे मेहनत करेंगे और हर एरिए में जितने हमारे कमेटीज़ है वो कमेटियों को ख़ास तौर पे हम उनको इत्तला दे रहे हैं कि अपने अपने एरिए में ख़ास तौर पर MIM के लिए ही काम किया जाए। वोट डालने का पूरा जिम्मेदारी अब हम नौजवाना ने जमीयतुल क़ुरैश ख़ास तौर पे हमारी बरादरी का हम लेते हैं। नहीं, आप लोग पब्लिक की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने खाली अपने नहीं पब्लिक की बात है, क्योंकि जमात खाली हमारी नहीं है ना, पब्लिक के लिए ये जमात जिक्र तो इसमें दिख रहा है कि हमारी कमेटी नहीं हमारी अब हमारा इख्तियार जिसके ऊपर है हम उसकी बात करेंगे ना। नहीं, ये डालने के बाद आगे बोलने के बाद आपका मैनिफेस्टो क्या है उसके ऊपर कुछ बोलेंगे। अब हम सवाल हमारा मैनिफेस्टो नहीं, जमात का जो बोलते तो काम कर रहे जमात, देखो मैनिफेस्टो की उनको ज़रूरत रहती है जो काम नहीं करे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर काम देख लो, नाली से लेके महल तक देख लो, पूरा जैसो मजलिस का क्या क्या कारनामा है बता। ये काम करने देखो 25 साल से मजलिस जैसो ओल्ड सिटी में काम कर रही, अब नए काम करने वाले नुक्ताचीनी करेंगे इतना। खाली ये मोरिया नालियाँ देख लेते ना। अरे सारे चीज़ें कौन सी चीज़ होना है बोलो। अब नौकरियों के ऊपर कौन बात करेंगे, हम व्यापारी लोग हैं, अपना नौकरी के ऊपर बात कहाँ करेंगे। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है ना, तब आपकी कमेटी इतनी बड़ी है तेलंगाना में, आप लोग वहाँ बोलते हो खाली मोरिया नालियाँ गरीब। नहीं गरीब आवाम के लिए हम जितनी कोशिश कर रहे हैं मजलिस का उतना ही सपोर्ट हमारे लिए। नहीं, आप जो पार्टी की तारीफ करे बोलते तो हम वो पार्टी की तारीफ करेंगे बोलते आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखो भाई रूलिंग पार्टी को हमेशा से गवर्नमेंट देखो मजलिस की तारीफ उठा के देख लो, रूलिंग पार्टी
पार्टी के साथ में हमेशा रही। नहीं, आप लोग खरीद में आपके जानवर पकड़े गए थे, ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ बयान बिल्कुल हम खुद मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, मजलिस की नुमाइंदगी पर। जी, मजलिस का खास तौर पे हमारे साथ में साथ है नहीं है। चलो। मोहम्मद मंसूर चौधरी, ऑल इंडिया जमीयतुल फ़रेज तेलंगाना स्टेट यूथ जॉइंट सेक्रेटरी। आज तेलंगाना जमीयतुल फ़रेज की जानिब से एक इजलास लिया गया था और इजलास में ये तय तमाम लोगों की इत्तेफाक राय से जो है सो ये तय पाया गया कि इलेक्शन के मुतालिक कि हमारे वो कौन सी सियासी पार्टी की तायीद करना है। ये हमारे तेलंगाना के सदर साहब की हिदायत पे, जनाब अल्हाज मोहित बाबू चौधरी साहब सदर जमीयतुल फ़रेज तेलंगाना की हिदायत पे आज ये हम ऐलान करते हैं कि हमारे वो शहर में एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट हैं, 9 कैंडिडेट, हम जमीयतुल फ़रेज तेलंगाना स्टेट की जानिब से तमाम लोगों की तायीद का ऐलान करते हैं। और साथ ही साथ अजलाओं में, डिस्ट्रिक्टों में हमारे जितने भी सदूर है, जितने भी हमारे बरादरान फ़रेज डिस्ट्रिक्टों में, अजलाओं में जो भी है तेलंगाना स्टेट में, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वहाँ के नायब, वहाँ के सदरों से और वहाँ के ज़िम्मेदारों से तबादला ख्याल करते हुए और मशवरा लेने के बाद में इंशाल्लाह ताला हमको कौन से अजला से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी पार्टी की तायीद करना है, इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में वो भी हम ऐलान करेंगे पूरे तमाम लोगों की इत्तेफाक़ी राय के बाद। और हम जमीयतुल फ़रेज तेलंगाना की जानिब से एमआईएम के 9 कैंडिडेट की तायीद करते हैं और तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग एमआईएम को जो है सो भरपूर वोट देते हुए मेजॉरिटी के साथ जमीयतुल फ़रेज के तमाम वोटर जो है सो मेजॉरिटी के साथ एमआईएम के लोगों को कामयाब करें। और तेलंगाना की जमात एमआईएम के लोगों की तायीद इसीलिए करती है कि एमआईएम और फ़रेज बरादरी का वाबस्ता, एक दूसरे से वाबस्ता की कोई नई बात नहीं है। जब से एमआईएम पार्टी कायम हुई है तब से हमारी बरादरी के लिए और हमारी जमात के लिए जब कभी भी परेशानी, मसाइल, जब कभी भी हमें काम की ज़रूरत पड़ती है तो एमआईएम के लोग हमेशा दस्तयाब रहते हैं और बरादर फ़रेज के काम करने के मसाइल हल करने के लिए हमेशा जो है सो आगे पेश रहते हैं। जैसा कि हमारे को जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है वक्त के सीएम के पास में हो या फिर सीएम के पास में भी हमारे वफद को लेकर नुमाइंदगी की गई है और होम मिनिस्टर के पास में भी नुमाइंदगी की गई है और एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर के पास भी की गई है और हमारे डीजीपी साहब का हो या कमिश्नर साहब का हो या कमिश्नर जीएचएमसी हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर हो, जितने भी हमारे रिलेटेड फ़रेज बरादरी के मसाइल जो रहते हैं, जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, तमाम डिपार्टमेंट्स में मजलिस हमेशा नुमाइंदगी करती है और पर्सनल लिख जाके भी बरादरान फ़रेज को पर्सनल लिख जाके भी वहाँ पर बात भी कराते हैं और मसले हल कराते हैं और हर हमेशा जो है सो बरादरान फ़रेज के लिए अवेलेबल है। और मजलिस का कारनामा ये भी है बरादरान फ़रेज के लिए कि जितने भी हमारे शहर में मसलक है 3 नंबर अंबरपेट, रमनसपुरा, भोईगुड़ा, इससे पहले कोर्ट की जानिब से मैनुअल कटिंग रहने के पर ये कोर्ट से बर्खास्त कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में सालार मिलत उस वक्त जो है सो तमाम बरादरान फ़रेज को तयख़ुन दिए कि इसी जगह पे कमीले क़ायम करेंगे बोल के। उसके बाद में मजलिस ने कामयाब नुमाइंदगी करते हुए फिर से स्लॉटर हाउस को मैकेनाइज कराते हुए फिर वही जगह पर कमीले क़ायम किए गए। ये मजलिस का एक बहुत बड़ा कारनामा है बरादरान फ़रेज के लिए। और उसके बाद में जब कभी भी हमारे को साल के 12 महीने जब कभी भी हमारे को जानवर लाने में दुश्वारी होती है, लीगल जानवर जो भी हम लाते हैं वो हर हमेशा सरपरसन अनासिर के लोग जो है हमारे को परेशान करते हैं, गाड़ियाँ लूटते रहते हैं। तो जब कभी भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है मजलिस के लोग स्पॉट पे पहुंचते हैं, गाड़ियों को रिलीज़ कराते हैं और हमारे मुकाम पे पहुंचाए तक। और बकरीद में भी जब कभी भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है मजलिस के लोग इसी तरह काम करते हैं और बरादरान फ़रेज का लाखों करोड़ों रुपए का माल जो है हमारे को तहफ़्फ़ुज़ होता है। और जो भी सरपरसन अनासिर रोकते हैं उनके खिलाफ जो है मजलिस जो है जाके हमारे बरादरान फ़रेज के माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ हमारे बरादरान फ़रेज से जितने भी तेलंगाना स्टेट में फ़रेज बरादरी और हैदराबाद शहर में जितने भी फ़रेज बरादरी है, जो भी मजलिस कैंडिडेट 9 हलकों से जहाँ भी कहीं पे भी है वहाँ पे बरादरान फ़रेज से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग बरादरी के लोग ये अपने वोट की हक राय दें। पहले आप लोग अपना वोट 100% करने की आप लोग भरपूर कोशिश करिए। 100% हमारी पोलिंग होना चाहिए और 100% पोलिंग होना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो भी हजरात नौजवानों से, बिल्कुल नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अपने एरियो में अपने जो भी एरियो में फ़रेज बरादरी ज़्यादा कैसी तादाद में है वो एरियो में जो है पहले अपना जैसा कारोबार के लिए उठते 30 नवंबर के दिन उसी तरह कारोबार की जैसा उठते वैसा सुबह अव्वलिन सादतों में उठिए। आप लोग उठ के जैसे पहले अपना हक राय दही इस्तेमाल करिए। उसके बाद में असल जिम्मेदारी आपकी वोट डाले बाद में शुरू है नौजवानों की। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अपने एरियो में आप लोग अपने खुरेशियों को हो या फिर नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, दीगर उनसे भी मसलक उनसे भी फ़िरक़े के रहने दीजिए। आप लोग अपनी जानिब से ये सहूलत दीजिए कि
जो भी बुजुर्ग रहते हैं, जो माजूर लोग हैं या ख़वातीन हैं, जो भी है उनको अपनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दीजिए। हम और इंशाल्लाह ताला हम भी नौजवान जमीयतुल कुरैश हम एक टीम बनेंगे। टीम बना के अलग अलग हलकों में वहाँ पे हम कुरैश बरादरी की जानिब से जो है सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जाएगा। पोलिंग बूथ को लाके फिर वापस घर को हम छोड़ने की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देंगे कुरैश बरादरी की। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स और क़ानून जो भी है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए काम करिए। जैसा कि पोलिंग स्टेशन रहता है, वहाँ पे एक दायरा रहता है, उसके करीब में जो है सो नहीं आने का, तो वो आप लोग कानून के मद्देनज़र रखते हुए काम करिए, कानून के लिहाज से काम करिए। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ और तमाम मसलक, तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मजलिस के हक़ में वोट दीजिए आप लोग, और बरादरी के लोग तमाम लोग मजलिस के तायद में वोट दीजिए। मंसूर साहब, कोई भी तायद करे तो स्टेट के लेवल पर तायद करते हैं, अब ये नौ को करने की तायद, इसकी वजह क्या है? अब देखिए, हम लोग स्टेट लेवल पे ये तेलंगाना जमीयतुल कुरैश की जानिब से ये स्टेट की जमात है। ये हम फिल वक्त शहर का ऐलान कर रहे हैं। इसके बाद में अजलाओं में निज़ामाबाद है, बोधन है, कामारेड्डी है, मेदक है, मेहनगर है, ज़हीराबाद है। यहाँ पे हमारे कुरैशियों की काफ़ी कड़ी तादाद है। हम यहाँ पे कौन सी जमात के साथ जाना है, हम यहाँ पे बहुत जल्द इसका भी ऐलान करने वाले हैं। नहीं, स्टेट के ऊपर रहने के बाद फिर आप लोगों को भी कोई भी सवाल उठा सकते हैं। आप स्टेट के रह गए, आप खाली यहाँ की हैदराबाद की बात करें तो स्टेट पे कौन बात करेंगे? स्टेट पे हम ही बात करने वाले हैं। स्टेट की भी हम बहुत जल्द उसे प्रेस मीट लेने वाले हैं, और अजलाओं में, डिस्ट्रिक्टों में वहाँ पे जाते हुए वहाँ पे कौन सी पार्टी का साथ देना है और कौन सी पार्टी का साथ देते हुए हमारे जो मसाइल है स्टेट लेवल पे बरादरान कुरैश के हमारे काफ़ी मसाइल है, और हमारे को आज तक जो हमारे हुकूक नहीं मिले, चाहे हुकूमत से हो। इंशाल्लाह ताला हम वो स्टेट लेवल की प्रेस मीट जब करेंगे, हमारे जो भी हमारे बुनियादी काम होने का है, हम वो पार्टी से रखेंगे भी, पार्टी को जाएगा हम अप्रोच भी करेंगे, मेमोरेंडम देने वाले हैं पार्टी को, जो भी पार्टी को तायद करना है उनको देंगे। हमारे तमाम हमारे मौजूद शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, और आपके सामने मंसूर चौधरी साहब ने बहुत ही खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया, और खालिद साहब भी जो है माशाल्लाह काफ़ी आप लोगों से वजाहत की कि किस अंदाज से जो है हमारी यानी जमीयतुल कुरैश किस पार्टी का साथ देगी। और कहने का एक ही मकसद है हम सब का कि भाई यानी शुरू से इब्तिदा से लेके आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख़ रही कि वो हम जमीयतुल कुरैश के साथ उन्होंने भरपूर ताउन किया। और जमीयतुल कुरैश तेलंगाना जब आंध्रा मिलकर था, AP था उस वक्त भी और आज भी, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जमीयतुल कुरैश जो जमात है और हमारी जो मिल्लत है, कौम है, हमारी जो बरादरी है, और पूरा का पूरा ताउन उसका जमीयतुल कुरैश का ताउन यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए रहेगा। जैसा कि हमारे मंसूर चौधरी साहब और खालिद साहब ने ऐलान किया है कि 9 जो MLAs खड़े हैं वहाँ से हमारी जमीयतुल कुरैश के और दीगर के लिए भी हैं, ये ऐसा नहीं मखसूस, लेकिन मखसूस हमारा तबके के लिए हमको ज़रूरी है ज़ोर देना, क्योंकि उनके ऊपर अब ये ज़िम्मेदार हैं ये लोग, ये बात पूरी जो है असरअंदाज होती है, तो उनको तरगीब देना हमारा फ़र्ज़ है, आइन है। तो हम तमाम जमीयतुल कुरैश और तमाम नौजवानों जमीयतुल कुरैश और तमाम जो है हमारी माँ बहनों से सबसे हमारी पूरी गुजारिश है कि खुलकर और यानी मजलिस का साथ दीजिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस अंदाज से हर मोड़ पर हमारी यानी जमीयतुल कुरैश के साथ देती है, और हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, हम हमारे साथ अगर वो लोग इतना एहसान का मामला हो रहा है और हमें हमारी फ़र्ज़ है कि हम भी एहसान का उनके साथ मामला करें। और हम तो दुआ गो हैं फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हम दुआ गो हैं सालान मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के, और कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है और उनके साहबजादगान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब को अल्लाह सेहत कामिला व आजिला दाइमा मुस्तमरा अता फरमाएँ, और इनको और मज़ीद क़ुव्वत दे और ताकत के साथ ये लोग उभरें, और जिस तरीके से ऑल इंडिया में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयतुल कुरैश कामयाब होते आ रही है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पार्टी को ऑल इंडिया लेवल पर इसको फैला दें,
اور اس لیے کہ بھائی آج ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی یعنی مسلمانوں کے لیے کہیں بھی جو ہے منارٹی کے لیے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. ہر جماعت میں رہنے والے منارٹیز جو ہے وہ لوگ ان کی جماعت کی نشاندہی پہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یہ بے باک جماعت اگر ہے تو وہ MIM ہے, مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہر انداز سے ہر طریقے سے الحمدللہ انہوں نے لوک سبھا میں بھی جو ہے کسی کو نہیں چھوڑا. وہ اپنے حق کی بات آواز نکالتے ہیں اور کسی سے ڈرے بغیر کسی سے الحمدللہ ہر ایک سے مقابلے کے لیے ہمارا تنہا لیڈر جو ہے تیار ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے. تو ہمیں اس بات پر نظر کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں قائد کیسا چاہیے اور ہماری پارٹی ترقی کرے یا نہیں کرے. ہماری پارٹی کو ترقی دینا ضروری ہے, اس لیے کہ آج مسلمانان قوم کے لیے آج اگر ایک آواز اٹھتی ہے تو وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب لوک سبھا کے اندر, اور نقیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب اسمبلی کے اندر اپنی بے باک نمائندگی کا جو ہے یہ لوگ یوں سمجھے کہ مثال چھوڑتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اور ہم بھی میری اپنی جانب سے بھی تمام لوگوں کی جانب سے تمام جمعیت القریش اور تمام نوجوانان جمعیت القریش کی جانب سے اور جو ہے تمام مجلسی کارپوریٹرز اور MLAs وغیرہ تمام کو جو ہے تمام کا ہم سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے اسی طرح کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی اور تمام جو ہے پارٹی کو اوپر یعنی لانے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے اور بھرپور ہمارا تعاون ان کے ساتھ رہے, یہ ایسی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قیادت کے ساتھ ہمیں جڑ کے چلنے کی توفیق نصیب فرما, ہمیں اپنے بڑوں کی ماننے کی توفیق نصیب فرما, چھوٹوں پر محبت اور شفقت کے ساتھ. اے اللہ ہمارے اندر بالخصوص قریش برادری کے اندر بالخصوص نوجوانان برادری کے اندر جو ہے اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بڑے ہمیں آواز دیں تو ہم لبیک کہہ کر ساری جمعیت القریش ایک جا ہو جائے, اس انداز سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب فرما. اے اللہ آج حرم میں دعائیں ہو رہی ہیں, مدینہ منورہ میں دعائیں ہو رہی ہیں. اس مجلس کے لیے یقیناً مجلس کو اے اللہ کامیابی عطا فرما. اے اللہ جس کے ذریعے سے اے اللہ جہاں جو ہے ہماری جماعت نہیں ہے وہاں کے کیا حالات ہیں ہم بہتر جانتے ہیں. اے اللہ اس جماعت کو بہتر سے بہتر اے اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما دے. اے اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ نظر بد سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اور اے اللہ تمام عالم اسلام کے اندر اے اللہ حق کا بول بالا فرما. اے اللہ آخر میں ہم فلسطینی بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کی مدد فرما, فلسطینیوں کی مدد فرما. اے اللہ تنہا وہ لوگ لڑ رہے ہیں. اے اللہ ناحق انہیں جو ہے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. معصوموں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو ہم نے دیکھا. اے اللہ بس ہم کچھ تو نہیں